पहले तो मैं क्यूलिंक्स की टीम की तरफ से आप सबको, आपकी सीटीबी की टीम को वेलकम करता हूँ और आपको मुबारक देता हूँ कि आपने ऑर्चर्ड मॉल की जो डील हमसे ली थी वो अपने टाइम से पहले माशाल्लाह उसको टोटल सोल्ड आउट किया। इसीलिए आपको हम दोबारा क्यू बाज़ार में भी मौका दे रहे हैं कि आप इसकी भी सेल्स को देखें और इंशाल्लाह करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ वकास नसीर फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ सीडीबी प्रॉपर्टीज़। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कंसल्ट डिसाइड एंड बाय प्रॉपर्टीज़ की हमेशा से कोशिश रही है कि आपको इस तरह की मोस्ट अट्रैक्टिव एंड हाई पोटेंशियल गेनिंग इन्वेस्टमेंट्स रिकमेंड कर सकें, इस तरह की वैल्यू डील्स की इन्वेस्टमेंट आपको रिकमेंड कर सकें जिससे कि आपका फ्यूचर में सीडीबी प्रॉपर्टी से जो है ताल्लुक मजबूत हो। और इसी हवाले से आज के वीडियो में बात करेंगे बहरिया टाउन के एक बड़े डिवेलपर क्यूलिंक्स की, जिनका एक शानदार प्रोजेक्ट क्यू बाज़ार जो है स्टार्ट होने जा रहा है। बहुत प्राइम लोकेशन पर रायमंड रोड पर वाक़या बहरिया ऑर्चर्ड के फेज़ 4 में 160 फीट रोड के मेन बुलीवार्ड पर कॉर्नर का ये प्लॉट है 3.25 केनाल का, और 3 साइड ओपन ये कमर्शियल प्लॉट है जहाँ पर 9 से 10 मंजिला इमारत, एक बहुत बड़ी हाई राइज बिल्डिंग बनने जा रही है जिसका नाम है क्यू बाज़ार। और इसी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कंसल्ट डिसाइड एंड बाय प्रॉपर्टीज़ की पूरी टीम की आज मीटिंग है क्यूलिंक्स के ऑनर यानी कि क्यू बाज़ार के प्रोजेक्ट क्यूलिंक्स के ऑनर मिस्टर अंजुम वट्टू साहब से। और वीडियो में इंशाल्लाह आप देख सकेंगे कि सीडीबी प्रॉपर्टीज़ के जो वैल्यूड कस्टमर्स हैं, जो कस्टमर्स के कंसर्न्स होते हैं, कस्टमर्स जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो जानना चाहते हैं कि रेलिवेंट प्रोजेक्ट के नेगेटिव या पॉजिटिव फीचर्स जो हैं उस पर बात की जाए। और वो तमाम तरह कस्टमर के क्वेश्चंस हम आगे रखेंगे अंजुम साहब के, और वो हमें गाइड करेंगे इस प्रोजेक्ट का पोटेंशियल क्या है, आने वाले टाइम में इस प्रोजेक्ट में जो लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे उनको कितना जो है फ़ायदा होगा। सीडीबी प्रॉपर्टीज़ के वैलिड कस्टमर्स को मैं सीडीबी के बिहाफ पर हाईली रिकमेंड करना चाहूँगा कि अगर आप शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो हमारी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है कि आपकी इन्वेस्टमेंट आने वाले टाइम में इंशाल्लाह आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होगी। व्यूअर्स, क्यूलिंक्स के ऑनर मिस्टर अंजुम साहब के इंटरव्यू से पहले मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पर बात करना चाहूँगा, और वो ये कि अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट मंथ क्यूलिंक्स की जानिब से सीडीबी प्रॉपर्टीज़ यानी हमें जो है वो एक्सक्लूसिव राइट्स मिले थे ऑर्चर्ड मॉल की सेल के हवाले से। और अल्हम्दुलिल्लाह ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम्युनिटी जहाँ जहाँ मिडल ईस्ट या फिर यूरोप में मुकीम है, जिन इन्वेस्टर्स ने ऑर्चर्ड मॉल के स्पेसिफिक सेकंड फ्लोर में इन्वेस्टमेंट की या जहाँ पर भी उन्होंने हमारे थ्रू परचेजिंग की, उन सबको मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा। क्योंकि स्क्रीन पर लगे नोटिस में आप देख सकते हैं कि क्यूलिंक्स मैनेजमेंट ने तमाम तर अपने जैस्मिन ग्रैंड मॉल और ऑर्चर्ड मॉल की इन्वेंट्री पर 10% रेट्स जो हैं वो मज़ीद इंक्रीज़ कर दिए हैं, जो इनकी रिमेनिंग इन्वेंट्री है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत गोल्डन पॉइंट है क्यू बाज़ार में इन्वेस्टमेंट करने के हवाले से। मुमकिन है कि क्यू बाज़ार की जो इन्वेंट्री है उस पर भी अगले 1 से 2 माह में 10% तक रेट इंक्रीज़ हो जाएंगे। हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि फ़िलहाल कस्टमर्स के लिए ज़रा आप थोड़ा सा पोटेंशियल रहने दें, और अभी जो है आप ओल्ड रेट के ऊपर बुकिंग करवा सकते हैं, लेकिन किसी भी टाइम इनकी तरफ से अनाउंसमेंट हो सकती है कि क्यू बाज़ार की इन्वेंट्री पर भी 10% रेट्स इंक्रीज़ हो गए। तो दैट्स वाई दिस इज़ द राइट टाइम कि इंटरव्यू के बाद अगर आप डिसीजन लेते हैं कि क्यू बाज़ार में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए तो इससे ज़्यादा अच्छा आपको टाइम नहीं मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अंजुम भाई, क्या हाल है, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं, ठीक है? अल्लाह का शुक्र जी, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले मैं पूरी सीडीबी प्रॉपर्टीज़ टीम के बिहाफ पे आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने कीमती लम्हात में से हमें एक बार फिर टाइम दे रहे हैं, और आपने दुआ हम पे ट्रस्ट किया कि अल्हम्दुलिल्लाह भी रिसेंटली ऑर्चर्ड मॉल में जिस किड्स एरिना की डील का आपने हमें एक्सक्लूसिव राइट्स दिए थे, अल्लाह का शुक्र उसमें कस्टमर्स ने आपका प्रोजेक्ट ऑर्चर्ड मॉल देखते हुए बहुत ज़्यादा अपनी दिलचस्पी का इज़हार किया, और अल्हम्दुलिल्लाह सारी की सारी इन्वेंट्री उसके भी सेकंड फ्लोर की सोल्ड है। तो इसी हवाले से जिस तरह आज हम ये क्यू बाज़ार की इन्वेंट्री के हवाले से आपके पास हाजिर हुए हैं और आपने एक बार फिर हमें एतबार किया, हम पे ट्रस्ट किया है इस डील में, तो कुछ हमारे कस्टमर्स के क्वेश्चंस हैं, उसी हवाले से ना हम आपसे पूछना चाहेंगे क्यू बाज़ार में। तो इसी में प्रोजेक्ट में ब्रीफिंग दें, कस्टमर्स के क्वेश्चंस जो हैं वो हम आपसे पूछेंगे। सबसे पहला मैं इसमें आपका क्वेश्चन करना चाहूँगा कि क्यू बाज़ार का जो सबसे पहले कोई भी इन्वेस्टर जहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, माशाल्लाह देखा जाए तो प्राइवेट सेक्टर्स में, प्राइवेट डेवलपर्स में क्यूलिंक्स बहरिया में एक ऐसा डेवलपर है जिसके बेइंतहा प्रोजेक्ट्स माशाल्लाह चल रहे हैं और बड़े अच्छे तरीके से चल रहे हैं। किसी भी मेरे ख्याल से एक प्राइवेट डेवलपर के इस तरह से काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स को लेकर चलना बड़ा मुश्किल होता है। तो भी क्यू बाज़ार भी जैसा स्टार्ट होने लगा, इसकी कंस्ट्रक्शन के हवाले से सबसे पहला सवाल है कि कब तक इसकी कंस्ट्रक्शन जो स्टार्ट कर दी जाएगी? पहले तो मैं क्यूलिंक्स की टीम की तरफ से आप सबको, आपकी सीटीबी की टीम को वेलकम करता हूँ और आपको मुबारक देता हूँ कि आपने ऑर्चर्ड मॉल की जो डील हमसे ली थी वो अपने टाइम से पहले माशाल्लाह उसको टोटल सोल्ड आउट किया। इसीलिए आपको हम दोबारा क्यू बाज़ार में भी मौका दे रहे हैं कि आप इसकी भी सेल्स को देखें और इंशाल्लाह करें।
देखें, किसी भी प्रोजेक्ट की, जहाँ तक आपके क्वेश्चन का है मैं उस तरफ आता हूँ, किसी भी प्रोजेक्ट की जो कंस्ट्रक्शन का स्टार्ट है ना हमारा, वो अब हमने एक बड़ा कस्टमर के लिए और आप लोगों के लिए आसान और फार्मूला एक बना दिया है कि हम बुकिंग कर रहे हैं प्रोजेक्ट की, बाकी जो इंस्टॉलमेंट का स्टार्टअप है ना वो हमारी कंस्ट्रक्शन के साथ हमने लिंक कर दिया। ठीक है। इसमें आपके कस्टमर को भी जो गीला है वो काफ़ी सारा ख़त्म हो जाता है कि अगर खुदा न खासा थोड़ा बहुत डिले होता है, और हमारे लिए भी एक होता है कि जी हम कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे, हमारा अपना समझ लें एक अपने ऊपर एक रिक्वायरमेंट बन जाती है हमारी अपनी भी कि जी हमें इंस्टॉलमेंट तभी शुरू होनी है कि जब हम कंस्ट्रक्शन शुरू करेंगे। ठीक है। कोई भी प्रोजेक्ट जो कमर्शियल है उसकी जो ड्राइंग्स, उसके लेआउट्स, उसकी सारी चीज़ें, उसकी अप्रूवल्स, ये सारी की सारी कंस्ट्रक्शन शुरू करने से पहले ज़रूरी होती हैं। इन्हीं में हमें जो टाइम लगता है, अब उसमें अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है कि 100% पेड प्लॉट है वो, बिल्कुल जैसे और वो लोकेशन हर तरह से रेडी है बिल्कुल कंस्ट्रक्शन के लिए। अब जस्ट उसमें जो टाइम लगना है हमारा वो इसकी ड्राइंग, अप्रूवल और इन चीज़ों के ऊपर। राइट सर, ठीक है जी। और वो इंशाल्लाह अब फास्ट ट्रैक पे हमारी चल रही हैं। मैक्सिमम आप कह सकते हैं कि 3 से लेके 5 महीने के अंदर अंदर। ठीक है। लेकिन आपके कस्टमर को ये फ़ायदा उसके अंदर कि वो आज बुकिंग करा लेता है तो अगले 3-4 महीने उसको इंस्टॉलमेंट नहीं देनी। जैसे ही कंस्ट्रक्शन शुरू होगी वो आप सबके सामने उसकी प्रॉपर ओपनिंग होगी कंस्ट्रक्शन की। ठीक है। उससे उसने जो है वो किससे स्टार्ट करनी है उस मंथ से। बहुत शुक्रिया अंजुम भाई। क्यू लिंक्स के प्रोजेक्ट्स में हमेशा देखा गया कि कुछ यूनिक आइडियाज़ के साथ हमेशा क्यू लिंक्स आ रहा होता है। मतलब जो भी प्रोजेक्ट आप लॉन्च कर रहे हैं ना, आपके बैक एंड पे माइंड पे बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म के आइडियाज़ चल रहे होते हैं। इस एरिया में क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपटीशन ऑलरेडी है, शॉपिंग मॉल्स और पॉजिटिव कंपटीशन है जिसका अल्टीमेट बेनिफिट एंड यूज़र को इंशाल्लाह होगा। क्यू बाज़ार की लॉन्चिंग के वक्त कौन से यूनिक आइडियाज़, ऐसे फीचर्स आपके माइंड में थे कि ये एक कामयाब प्रोजेक्ट होगा? जी, आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें 2-3 बातों को आप देखेंगे तो आपको आइडिया होगा कि ये वाकई एक यूनिक प्रोजेक्ट भी है और ये आपके कस्टमर्स के लिए और आपके इन्वेस्टर्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद भी होगा। नंबर 1 तो इसकी लोकेशन, ठीक है ना जी। अब जिस तरह के प्रोजेक्ट्स वहाँ पे ऑलरेडी आ चुके हुए हैं, अब उस लोकेशन को रायविंड रोड का एक बड़ा कमर्शियल हब बनने से नहीं रोक सकते आप। ऑर्चर्ड मॉल, टाइम स्क्वायर मॉल, उस तरफ 3 बिल्डिंगें, यानी टोटल इस टाइम पे जो प्रोजेक्ट लॉन्च हो चुके हैं जिसमें SQ99 मॉल, कम से कम 5 प्रोजेक्ट हैं जो कि बड़े प्रोजेक्ट्स हैं सारे के सारे, जिनमें अल्हम्दुलिल्लाह ऑर्चर्ड मॉल सबसे पहले पोजीशन में आने जा रहा है और बड़ी एक सुपरमार्केट बनने जा रही है, ब्रांड्स आ रहे हैं। अब उन सब के बीच में इसके पीछे जो यूनिक आइडिया है वो ये है कि देखिए जहाँ पे ब्रांड्स आ रहे होते हैं वहीं पे नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट जो हैं, जिनको हम ये कह लें कि ओपन ब्रांड्स मार्केट जो है एक, जिसके अंदर वो लोग सारा कुछ, खुले कपड़े का बिज़नेस है, जूतों का बिज़नेस है, नॉन ब्रांडेड ज्वेलरी का बिज़नेस है, ये भी उतना ही बढ़ता है, बल्कि ये ज़्यादा है क्योंकि इसकी प्राइस ज़रा कदरे कम होती है। तो आपको पता है रायविंड रोड की आबादियाँ और रायविंड सिटी जो है वो सारे का सारा इस तरह का कस्टमर है कि उनको एक अच्छी रीज़नेबल प्राइस के अंदर एक मुनासिब चीज़ मिल जाए। यही कॉन्सेप्ट है कि उस बिज़नेस को भी हम एक ब्रांडेड कॉन्सेप्ट के ऊपर, यानी ये जो प्रोजेक्ट होगा ये नहीं कि जी हम इसकी मैनेजमेंट हमारे पास नहीं होगी और इसको हम संभालेंगे नहीं, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हम अपने एक मॉल को संभालते हैं, उसकी मैनेजमेंट को देखते हैं, इसी तरह इस बिल्डिंग को भी प्रॉपर हम एक मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर और एक ब्रांडेड कॉन्सेप्ट के साथ। लेकिन यहाँ पे ये शर्त आयद नहीं होगी हमारी तरफ से कि जी सिर्फ ब्रांड्स ही आ सकते हैं। यहाँ पे आप खुले कपड़े का बिज़नेस करना चाहें, जिस तरह से आदम क्लॉथ मार्केट में और आपकी ओरिगा सेंटर है, सबसे मेन जो कॉन्सेप्ट है ना इसके पीछे वो ओरिगा सेंटर का है। लेकिन हमने ये कदगन इस पर नहीं लगाई जी आप सिर्फ कपड़े का बिज़नेस कर सकते हैं। आप जो भी नीड है एक फैमिली की, उसके अंदर से कोई भी अच्छी प्रोडक्ट लेंगे, हम वहाँ पे इंशाल्लाह आपके साथ मिलके उस प्रोडक्ट को, उस बिज़नेस को इन्हेंस करेंगे इंशाल्लाह। ये इसका जो यूनिकनेस है वही है। नंबर 1 जो मैंने आपको लोकेशन का बता दिया, और नंबर 3 जो इस रायविंड रोड का ये सबसे बड़ा कमर्शियल हब बनने जा रहा है। अब ये आप अड्डा प्लॉट से लेके और रायविंड सिटी तक जितनी सोसाइटीज़ हैं, जितने इलाके हैं, वो सारे के सारे इस लोकेशन को आने वाले टाइम पे एज़ कमर्शियल मार्केट यूज़ किया करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर। सर फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने दोबारा हमें खिदमत का मौका दिया और किड्स अरीना की डील के बाद आपने हमें दोबारा क्यू बाज़ार के लिए इस काबिल समझा कि हम उसको भी लेके चलें।
आज का जो क्वेश्चन है मेरा रिगार्डिंग क्यू बाज़ार के हवाले से है, और जैसे आपने बताया कि कमर्शियल हब के अंदर आपका ये प्रोजेक्ट ऑब्वियसली हमें नज़र भी आ रहा है भी, और ऑलरेडी वहाँ 2 प्रोजेक्ट जिसमें से एक ऑर्चर्ड मॉल की बात करें क्यू लिंक्स का, जो कि स्ट्रक्चर उसका कंप्लीशन के करीब है, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है उसका, और सामने उसका जो है वो टाइम स्क्वायर मॉल एंड रेजिडेंशियल। इस कमर्शियल हब के अंदर आप इसका क्या समझते हैं, इसकी यूनिकनेस या स्पेसिफिक बेनिफिट्स बिज़नेस के लिहाज से और इन्वेस्टमेंट के लिहाज से क्लाइंट्स के लिए क्या होगा? पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने जो कहा वो आप डिज़र्व करते हैं, क्योंकि आपने पहली एक डील हमारी बड़ी कामयाबी से और बड़ी टाइमली उसको किया, इसी वजह से हम दोबारा इकट्ठे हुए हैं और ये डील हमारी अल्हम्दुलिल्लाह क्लोज़ हो रही है। देखें, कमर्शियल हब जो है ना, बेसिकली आपके क्वेश्चन को जो मैं समझा हूँ ना कि भाई इतनी ज़्यादा कमर्शियल शॉप्स के अंदर इसकी क्या ज़रूरत थी, एक लिहाज से जो मैंने कहा ना कि एक बड़ा कमर्शियल हब बनने जा रहा है तो उसके अंदर अगर बिल्कुल सिंपल ये, मैं बहुत दफ़ा पहले भी ये बात कह चुका हूँ, ये बिल्कुल इसी तरह ही है जो कंपाउंड इफ़ेक्ट जिस तरह काम करता है ना, तो कमर्शियल शॉप्स भी जो है ना इसी तरह काम करती हैं। अगर किसी एक मार्केट में मिसाल के तौर पे 100 कमर्शियल शॉप्स हों तो उस पर अगर डेली का फुटफॉल है 10,000 लोगों का, एक मिसाल है, मुख्तलिफ बिजनेसेस हैं, मुख्तलिफ चीज़ें, और वहाँ पे 10,000 लोग रोज़ विज़िट करते हैं। आप उन्हीं प्रोडक्ट की वहाँ पे वो शॉप 200 से 300 कर दें तो नॉर्मल इंसान के लिए तो यही होगा कि जो वो 10,000 कस्टमर डिवाइड हो जाएगा 100 की बजाय 300 के ऊपर, तो बिज़नेस तो सबका कम हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, बड़े शहरों में ऐसा नहीं होता, क्योंकि बड़े शहरों में जो भी बड़ी मार्केट्स हैं वो जितनी आप उसकी शॉप्स बढ़ाते जाएंगे, नंबर ऑफ़ शॉप्स, क्वांटम बढ़ाते जाएंगे, तो कंपाउंड इफ़ेक्ट की तरह उसका कस्टमर ना सिर्फ डबल नहीं होगा, कई गुना बढ़ जाएगा उसका फुटफॉल। और जो फुटफॉल मीन कि डेली लोग आते कितने हैं वहाँ पे। शॉपिंग तो बाद की बात है ना, सबसे पहले जो कमर्शियल मार्केट्स के अंदर या मॉल्स के अंदर या जो बड़ी मार्केट्स हैं उनका ये देखा जाता है कि जी यहाँ पे डेली का कितना फुटफॉल है। सबसे बढ़कर जो उस कमर्शियल हब को मैं कह रहा हूँ वो वेल ऑर्गेनाइज्ड पार्किंग फैसिलिटीज़, सिक्योरिटी, सेफ्टी, मेंटेनेंस, ये सारी चीज़ें आपको पता है कि वो बहरिया टाउन की कमिटमेंट है कि वो वहाँ पे दे रहा है और वो नज़र भी आ रही है हमें। और यही चीज़ है कि जब वहाँ पे मिसाल के तौर पे आप देखें ना कि सिर्फ ऑर्चर्ड मॉल की बात करूँ तो 300+ शॉप्स वहाँ पे हैं, इसी तरह क्यू बाज़ार है और भी जो, यानी कम अज़ कम वो कोई 2-3 हज़ार शॉप्स का एक कमर्शियल हब बनने जा रहा है। मुख्तलिफ़ किस्म के ब्रांड्स आएंगे, मुख्तलिफ़ बिजनेसेस आएंगे। अच्छा, उसके पीछे जो आबादियाँ हैं, मैं अभी उसकी तो बात ही नहीं कर रहा ना। अब इस टाइम पे आप जाएं ऑर्चर्ड फेज़ 4 में, जो आज से 6 महीने पहले सिचुएशन थी कि वहाँ पे एक भी घर आपको नज़र नहीं आता था, अब आपको तकरीबन हर स्ट्रीट के अंदर इक्का दुक्का घर नज़र आना शुरू हो गए हैं। और ये चीज़ जब हो जाती है तो इसका मतलब है कि आने वाले 2-3 सालों के अंदर वहाँ पे ये तो अपने फेज़ 4 की आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। जो रायविंड रोड का उसका कस्टमर है वो बहुत ज़्यादा है, और वो ही असल जो उस कमर्शियल हब को जो अब लोगों को नज़र आ गया है, हर इन्वेस्टर को, हर बड़े बिल्डर को, कि जी ये फ्यूचर है इस जगह का, वो यही वजह है कि मेन रायविंड रोड की ट्रैफिक जब आप खड़े होकर देखते हैं तो आपको प्योरली रेजिडेंशियल ट्रैफिक नज़र आती है। एक तो सारी की सारी गाड़ियाँ, यानी जिसमें फैमिलीज़ इधर से इधर, उधर से इधर जा आ रही हैं, यही असल में कस्टमर होते हैं उस लोकेशन के, और वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं जिस तरह आपकी शॉप्स बढ़ती हैं। यानी अगर वहाँ पे इस कमर्शियल हब को इससे डबल कर देंगे ना, जो कि आगे होना है उसने, जो उसकी आपको पता है मेन बुलेवार्ड जिस तरह से लिंक्ड है और वो तकरीबन कुछ 4 किलोमीटर लंबी और दोनों तरफ कमर्शियल एरिया, वो जितनी ज़्यादा आबाद होती जाएगी उस एरिया का कस्टमर उतना ही बढ़ता जाएगा। उसकी मिसाल आप इस तरह से देख लें कि अब बहरिया टाउन की यहाँ की आबादी तो एक हद तक आ गई ना जी, लेकिन अब जो यहाँ पे ब्रांड्स आ रहे हैं बाहर से, उनके बाद और बिजनेसेस आ रहे हैं, क्योंकि बाहर की सोसाइटीज़ का कस्टमर भी साथ में आ रहा है। अब देखें ना, इस बहरिया टाउन के अंदर जो ब्रांड्स आ चुके हैं वो किसी भी आसपास की छोटी सोसाइटीज़ में, छोटे इलाकों में जाएंगे नहीं कभी भी, तो लामोहल्ला उनको यहीं पे आके उसको यूज़ करना है। इसी तरह उस कमर्शियल हब जो रायविंड रोड का वो बनने जा रहा है, अब बिल्कुल ये मेन बुलेवार्ड जो सेक्टर C हमारा ये और बहरिया टाउन का कमर्शियल हब ये जो बन चुका है, यही चीज़ इंशाल्लाह आपको अगले 2-3 साल में वहाँ नज़र आना शुरू हो जाएगी प्रॉपर कि जी यहाँ पे ये बिजनेसेस आ गए हैं, और वो अगले 5-7 सालों में पूरे रायविंड रोड का सबसे गुंजान कमर्शियल एरिया होगा और तमाम ब्रांड्स वहाँ पे होंगे इंशाल्लाह। ये वजह है उसकी मेन। जी अस्सलाम वालेकुम सर, उमर सईद फ्रॉम CDB प्रॉपर्टीज़। सर मेरा क्वेश्चन इसके फ्लोर प्लान से रिलेटेड है कि बेसमेंट टू 3rd फ्लोर तक हमें कमर्शियल शॉप्स मिल रही हैं,
इससे फर्दर सर ऑनवर्ड क्या हमें बिजनेस एक्टिविटीज़ फ्यूचर में देखने को मिल सकती है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें इसके बारे में। जी, आपका क्वेश्चन है कि इसके ऊपर क्या है। ये टोटल बेसिकली 10 स्टोरीज बिल्डिंग है, ग्राउंड प्लस 10 तक ये जाने के चांसेस हैं इसके, और 3 फ्लोर तक ग्राउंड प्लस 3 तक जो है कमर्शियल मार्केट है सारी की सारी, और उसके बाद ऊपर इसके अंदर प्लानिंग चल रही है हमारी 2-3 ऑप्शंस पे हम लोग देख रहे हैं। उसमें अपार्टमेंट भी आ सकता है और होटल अपार्टमेंट, ये दोनों के अंदर हमारी चल रही है। इंशाल्लाह जैसे फाइनलाइज होगा तो वो भी आप लोगों को बता देंगे इंशाल्लाह। बाकी ये नीचे के फ्लोर प्लान्स फाइनल है हमारे साथ। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर, आई एम हमजा शेर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि क्यू बाज़ार में बाज़ार का वर्ड यूज़ किया गया है, स्पेसिफिक क्या कौन सी ऐसी थीम होगी जो क्यू बाज़ार में यूज़ की जाएगी जो बाज़ार का वर्ड यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है? देखिए, बेसिकली इसमें कॉन्सेप्ट वही है कि जो हम ब्रांड की जो एक हमारी शर्त होती है ना मॉल्स के अंदर, वो सिर्फ इसमें से हटा दी गई है। बाकी ये एक मॉडर्न मार्केट है, प्रॉपर पूरा एक मॉल की तरह का स्ट्रक्चर इसका, और प्रॉपर एक कमर्शियल बिल्डिंग है। और इसका बाज़ार का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि जी इसमें आप ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड दोनों बिजनेसेस कर सकते हैं। ये एक बेसिकली जो बाज़ार का लफ्ज़, चूँकि मॉल वहाँ पे बहुत सारे बन रहे हैं, तो हमने कहा चलें एक बाज़ार भी बना चाहिए जो हमारा ट्रेडिशन है, उस नाम से भी हमने जो है ना वो एक चीज़ को लेके अपने ट्रेडिशनल नाम को यूज़ किया बेसिकली। ये बेसिकली कॉन्सेप्ट। जी सर, हमारे क्लाइंट्स का एक जेन्युइन कंसर्न होता है। आपने माशाल्लाह सारी चीज़ें हमें गाइड की फ्रॉम द स्टार्ट और बिगिनिंग, किस तरह हम करेंगे और किस तरह लेकर चलेंगे। तो एक जो उनका जेन्युइन कंसर्न होता है कि जी मॉल एक्सपेक्टेडली किस ईयर में या कितने टाइम फ्रेम में आप इसको मुकम्मल कर लेंगे? जी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आप देख लें तकरीबन 3 साल का ये पेमेंट प्लान है, और तकरीबन 3 से 6 महीने हमारा जो ग्रेस पीरियड एक काम शुरू होने का। इसीलिए मैंने बताया कि हम इंस्टॉलमेंट स्टार्टअप जो है वो अब कंस्ट्रक्शन के साथ लिंक कर दिया। तो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट से जो है ना ऑनवर्ड 3 इयर्स के अंदर इंशाल्लाह ये अपने कंप्लीशन पे होगा प्रोजेक्ट। तो टोटल तकरीबन 3.5 साल आप कहने के लगेंगे इसको। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। उम्मीद है आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आपके एंड पर काफ़ी क्यू बाज़ार प्रोजेक्ट रिलेटेड जो है पिक्चर क्लियर हुई होगी कि आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और इसमें अंजुम साहब ने जिस तरह से गाइड किया प्रोजेक्ट रिलेटेड आने वाले टाइम में फ्यूचर में जो इसका पोटेंशियल बताया, तो इंशाल्लाह हम इन्वेस्टर्स को भी रिकमेंड करते हैं कि आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि इस इन्वेस्टमेंट से आने वाले टाइम में आपका CDB प्रॉपर्टीज़ और क्यू लिंक से जो है मज़ीद ताल्लुक मजबूत होगा। तो इसी वाले से आपके माइंड में क्यू बाज़ार प्रोजेक्ट रिलेटेड किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन है, आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप डायरेक्ट क्यू लिंक्स के अकाउंट में ऑनलाइन फंड्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं, पे ऑर्डर पे कर सकते हैं, कैश पे कर सकते हैं। और इसके हवाले से आपको हमारी जिस तरह की भी खिदमत चाहिए बुकिंग के लिए, आप जस्ट CDB प्रॉपर्टीज़ से रब्ता कर सकते हैं। यहाँ पर स्पेसिफिक कोई भी आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई भी शॉप की परचेजिंग करना चाहते हैं, जिस तरह वीडियो के स्टार्ट में आपको बताया कि CDB प्रॉपर्टीज़ के पास एक्सक्लूसिव राइट्स हैं क्यू बाज़ार की इन्वेंट्री से रिलेटेड। तो व्यूअर्स, मेरा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर है +92 333 111 5100। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। इट्स www.cdbrealestate.com। थैंक्स फॉर बीइंग वैल्यूड कस्टमर ऑफ CDB प्रॉपर्टीज़। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।